अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीलॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़े दिनों बाद वीलॉग बनाने का टाइम मिला क्योंकि यार कस्टमर ऑर्डर्स, क्यूरीज, डे टू डे बेसिस पे टिकटॉक, इंस्टा वगैरह पे कंटेंट, फेसबुक पेज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो वीलॉग है मेरी अपनी गाड़ी से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जिस तरह हमने इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवाई थी, जिसमें प्रोजेक्टर लाइट्स, डीएलएल टेल लाइट्स और जो 3 स्पीडोमीटर सॉरी एचकेएस वाला पिलर वाले होते हैं, फ्यूल जिसमें आता है, आरपीएम आता है, वोल्ट मीटर आता है, इसके साथ साथ टेम्परेचर सेंसर आता है, वो इंस्टॉल करवाए थे थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक के लिए। इसके बाद मैंने कुछ मज़ीद इसमें चीज़ें इंस्टॉल करवाई हैं, थोड़ा बहुत ख़र्चा भी किया है, थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन का जैसे काम करते हैं, रैपिंग वगैरह का वो करवाया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ नई चीज़ें भी शेयर करता हूँ, स्पेशली जिन लोगों ने सिटी जीएलआई वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कितना खर्चा आता है इन चीज़ों में, और जो मैं एसेसरीज़ परचेज़ कर रहा हूँ वो मैं कहाँ से कितने की परचेज़ कर रहा हूँ। आज के वीलॉग में इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक दो आइटम्स हैं जो मैंने इंस्टॉल करवाने हैं, और जो इंस्टॉल करवाएं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी चेक करवाता हूँ इसी वीडियो में। हाँ जी, अभी चलते हैं पेट्रोल पंप की जानिब, जहाँ आपके भाई की आउटलेट है। कुछ चीज़ें इंस्टॉल करवाते हैं, कुछ पार्सल्स से उनका भी इंशाल्लाह काम करना है। तो सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ, ये लोगो है जो कि बहुत ही अच्छा ग्लॉसी ब्लैक टाइप की फिनिश में है, साथ क्रोम में इसमें एच लिखा हुआ है और बॉर्डर भी एच वाला है। ये म्यूगन सीरीज जो होंडा की होती है उसका लोगो होता है इस तरह का, या इसमें रेड कलर भी आता है। तो रेड मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर लग रहा था। दूसरा, मेरे गाड़ी की स्कीम जो है पूरी वो स्मोकी में है, इसकी लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें, तो मैंने कहा चलें इसी को फॉलो करते हैं। ये मैंने लोगो इंस्टॉल किया है। इसके साथ साथ जो सिटी में सबसे बड़ा जो मसला आता है, जो उसके डोर के जो पैनल्स होते हैं ना, स्पेशली ये जो डॉटेड पैटर्न वाले हैं, इसका रंग बहुत जल्दी उतरता है, फेड हो जाता है। सिल्वर कलर में होते हैं, इसका रंग उतरना शुरू हो जाता है जैसे ही आपकी गाड़ी 2 4 साल 5 साल पुरानी हो जाती है। तो ये इसका काम करवाया है, इसका भी आपको इसी व्लॉग में बताऊंगा क्या चीज़ करवाई है, कितनी कॉस्ट आई है। इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कार्बन फाइबर में रैपिंग करवाई है। रैपिंग का अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना सेटअप है, उमर भाई हमारी आउटलेट पे होते हैं, और इसका मैंने रोल मंगवा लिया था कस्टमर्स के लिए भी और अपने लिए भी। इसके साथ साथ जो गियर पैनल वाला हिस्सा है, इसको रैप करवाया है, और सारे दरवाजे करवाए हैं वैसे तो कार्बन फाइबर में। और जो ऊपर वाला डॉटेड सरफेस था, यहाँ बेसिकली रैपिंग ठहरती नहीं है, करवा भी लें तो कुछ अरसे बाद उतरती है। यहाँ पे आप कोशिश करवा सकते हैं, लेकिन उसका भी मसला होता है कि यार वो लोग स्मथ बॉन्ड लगा के फिर करते हैं, जो कि आपकी जेन्युइन गाड़ी पे गंद मारने वाली बात है। तो इसलिए मैंने कोशिश नहीं करवाई। और एक चीज़ थी जो मैंने मंगवाई थी, जो मुझे खुद भी खूबसूरत लगती है, ब्रेम्बो जो डिस्क कैलिपर कवर्स होते हैं, तो इंशाल्लाह अभी इसको इंस्टॉल करवाते हैं उमैर भाई से, और आपको बताऊंगा क्या क्या काम अभी तक हुआ है गाड़ी में। एक ही की केस भी लिया है मैंने, बहुत खूबसूरत है। अदरवाइज इसमें मेटल वाला आता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि आप हाथ पकड़ के ना हाथ में पूरा दिन तंग आ जाते हैं। अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं या किसी जगह गए हुए हैं या पॉकेट में रखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल लाइट वेट है, रबर की फिनिश में, और सस्ता भी बहुत है। इसमें बैक का भी इसका है केस और अपर बॉडी का भी है। तो अभी बगैर किसी इंतजार के पंप पे चलते हैं। हाँ, दो चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो बहुत कस्टमर डिमांड करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं कि यार मिल नहीं रही। कार्बन फाइबर एरोडायनामिक विंग बाइक्स के लिए ये दोबारा री इंस्टॉल कर ली है मैंने। ये वीकली बेसिस पे 2 4 पीस में मंगवाता रहता हूँ। और सबसे हॉट आइटम ये जो मेटल वाले थे, गियर लिवर शिफ्टर स्पोर्टी वाले, जो कि फोल्डेबल हैं, अनब्रेकेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, सीएनसी एल्यूमिनियम में, ये मैंने इंस्टॉल कर ली हैं। इसमें ब्लू कलर आपको मिल जाएगा, सिल्वर कलर के भी कुछ पीसेस मंगवाए हैं, और रेड कलर के भी कुछ पीसेस मैंने मंगवा लिए हैं भाइयों के लिए। ये वाई बी आर सी बी बनैली, इवन किसी भी सुपर बाइक तक में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी, इस पर भी 15 20 हज़ार व्यूज़ टिकटॉक पे आए हुए थे। ऑर्डर्स तो अलहमदिल्ला 4 5 मिनट डिलीवर कर दिए थे, क्योंकि मैंने पहले से ही पीसेस मंगवा के रख लिए थे। लेकिन मसला ये हुआ कि जिस स्टोर से मैं मंगवाता था उस टाइम 1000 रुपये की कीमत थी, 12 1250 का मैं सेल कर देता है जायज़ मार्जिन रख के। अब मसला ये हुआ है कि उस स्टोर ने इसकी प्राइस बढ़ा दी है, 1910 रुपये इसकी उन्होंने प्राइस रख दी है। खासतौर पे जो टाइटेनियम ऑरेंज कलर है, ये वाले अभी भी आपको 12 1200 में मैं दे दूंगा। ये इस रेट पे आल दो कहीं से भी नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन जो ये है ना, ये चीनियों को भी समझ आ गई थी कि यार इस कलर में कोई ख़ास बात है, जिसकी वजह से इसके दर्जनों ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से इसका रेट भी ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह और भी कुछ नई एसेसरीज़ हैं, जैसे जैसे आएंगी आपका भाई वीडियोस बनाता रहेगा, यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए, सब जगह, और इंस्टाग्राम के लिए भी।
तो अब पंप पे चलते हैं, इंस्टॉलेशन करवाता हूँ ब्रेम्बो कैलिपर्स की, एंड मैं आपको बताऊंगा मेरा इस गाड़ी पे जितना अभी तक कॉस्ट आ चुका है मॉडिफिकेशंस का। हाँ जी, सीन ये था कि पेट्रोल पंप पे हम पहुंच गए हैं। ये उमर भाई हैं हमारे लेजेंड मैकेनिक, सारा काम ये करते हैं माशाल्लाह, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्यून अप वगैरह सारी चीज़ें। ये आपके भाई की आउटलेट है, साथ बॉस खड़ी हुई है। ये भी हमारे किसी शौकीन भाई ने रैप करवाई थी नार्डो ग्रे में, कुछ काम इसमें शायद रहता होगा, इस वजह से अभी तक खड़ी हुई है। तो अभी उमर भाई को दिखाते हैं कैलिपर्स और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करवाते हैं। जी भाई और दोस्तों, मैं पंप पे ही था तो हसन भाई भी आ गए थे। हसन भाई इवन तो काम डिटेलिंग का करते हैं, लेकिन ये पूरे डॉक्टर हैं गाड़ियों के। अब देखें इन्होंने फिटिंग ऐसी बनाई है इसकी कि बगैर सिलिकॉन की अपनी जगह पे बैठ भी रहा है। अब आपको इस वीलॉग में बताएंगे कैसे बैठ रहा है। जी हसन भाई बताएं, आपने क्या काम किया इसके साथ। इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा अच्छा, हमने काट दिया अब ये कैलिपर के देखें, साथ। अब आप हमने ना इसमें कटिंग की है। आपने इसको कैलिपर के साइज़ के मुताबिक ऐसे काटना है कि इस पर पूरा फिक्स आ जाए। अगर आप काटेंगे नहीं तो सही तरह ऊपर बैठेगा नहीं। और इसके साथ साथ इसमें इनर वाली जगह पे सिलिकॉन यूज़ होती है ताकि वो प्रॉपर एक जगह बैठा रहे, हिले ना अपनी जगह से। तो अभी इंशाल्लाह असल भाई से हम इसकी इंस्टॉलेशन करवाते हैं दोनों कैलिपर के ऊपर। ये बेसिकली ब्रेम्बो कैलिपर कवर प्लास्टिक के होते हैं, इसमें मेटल के भी आते हैं थोड़े महंगे वाले। और स्पोर्ट्स कार में तो आते ही पूरा मेटल का होता है, पूरा पीस होता है जो सेट होता है पूरा ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर का। तो अभी इंस्टॉलेशन करवाते हैं। अभी मुझे पता चला कि इसके जो बूट्स हैं ना वो भी चेंज होने वाले हैं दोनों साइडों के। नेक्स्ट मंथ में मैंने इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट मेंटेनेंस करवानी है, तो मैं इसके सारे बूट्स, इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल सारी चीज़ें करवा रहूँगा। हाँ जी, तो सीन ये था कि इंस्टॉलेशन हो गई थी कैलिपर्स की, लेकिन मैंने कहा यार वॉक अराउंड वीडियो थोड़ा सा सनलाइट में बनाई जाए जिसमें आप लोगों को क्लियर विजिबिलिटी भी मिले। तो बात करते हैं ब्रेम्बो कैलिपर्स की। जब आपने इंस्टॉल करवाना है तो अगर आपके स्टॉक रिम में सिटी एस्पायर के केस में तो आपको ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करवानी पड़ेगी। अंदर इसके सिलिकॉन यूज़ होता है, और इनिशियली आपको कोई इसमें ना पतरी रखवा के, जब तक सिलिकॉन सूखता नहीं है 24 घंटे लेता है। जब सिलिकॉन अंदर वाला सूख जाएगा फिर आप ये पतरी रिमूव कर दें। आप केबल टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दें ताकि बुरी ना लगे। और जेन्युइन जो स्टॉक रिम्स होते हैं उसके साथ थोड़ा सा आपको होता है इशू, उसमें थोड़ी बहुत कटिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर आपने लो प्रोफाइल हॉलो टाइप के कोई टायर यूज़ किए हुए तो उसमें आपको ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, डायरेक्ट आपकी प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन हो जाएगी, कोई इसमें कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके साथ साथ अब आपको राइट साइड वाला टायर और रिम चेक करवाते हैं जी। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद नो डाउट खूबसूरती आ जाती है। और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, अगर आप बड़े साइज़ का कोई हॉलो रिम टायर यूज़ करते हैं या सिविक गाड़ी है आपके पास तो उसमें आपको ज़्यादा चस आने वाली है। एक तो ये मॉडिफिकेशन थी एपिसोड 2 में। इसके साथ साथ जिन मेरे भाइयों के पास सिटी है तो वो इसकी क्रोम ग्रिल को यूज़ कर सकते हैं, रैप करवा सकते हैं कार्बन फाइबर में भी या ग्लॉसी ब्लैक में भी। अब ये जो है, ये ना ही कार्बन फाइबर है ना ही वो ग्लॉसी ब्लैक है, ये है जो स्मोकी रैप नहीं होता, ये मैंने वो करवाया हुआ है। इवन तो मैंने इसका लोगो इंशाल्लाह मंगवाया हुआ है और वो आ जाएगा। तकरीबन 1800 2000 का लोगो आता है म्यूगन वाला, बड़े साइज में। रैपिंग की कॉस्ट इसकी आती है 1500 2000 अगर आप ग्रिल रैप करवाते हैं। अब इसके साथ साथ बात करते हैं जी इसकी कैलिपर्स की। तो इसका मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ शहरों में। किसी जगह आपको 1000 रुपये का भी पेयर मिल जाएगा, किसी जगह आपको किसी शहर में 1200 में भी पेयर आपको मिल जाएगा। मुझे 1200 का पड़ा है, और मैं शॉप का और स्टोर का नाम भी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहाँ से मैंने एसेसरीज़ ली हैं। कैलिपर भी, लोगो भी, अभी और कुछ और एसेसरीज़ हैं जो उनसे इंशाल्लाह मंगवाऊंगा। वैसे अगर आप स्टॉक गाड़ी के लिहाज से लुक चेक करें तो माशाल्लाह अभी थोड़ी बहुत डिसेंट किस्म की मॉडिफिकेशन हुई हुई है। इवन तो अभी मैंने अपलिफ्टिंग नहीं करवाई, अपलिफ्टिंग करवा के ही मेरा दिल है कि इसमें बॉडी किट्स इंस्टॉल की जाएँ, इसलिए मैं पहले इस बम्पर्स पे नहीं इंस्टॉल करवाना चाह रहा था। ये एज इट इज़ इंशाल्लाह उतार के रख लूँगा। अभी आपको पीछे से इसकी गाड़ी की लुक चेक करवाते हैं। गाड़ी की जो ओवरऑल कंट्रास्ट है ना, वाइट कलर के साथ पूरा स्मोकी का चल रहा है, इसी वजह से मैंने सब चीज़ों को ब्लैक आउट किया हुआ है। अब ये लाइट स्मोक ही बनी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्मोक लुक में हुई हुई है। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने स्मोकी पेपर लगाया हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही स्मोक में हुई हुई है। सेम गोज फॉर द हेडलाइट्स। अभी आपको इंटीरियर का चेक करवाते हैं कि मैंने इंटीरियर का क्या काम करवाया इस गाड़ी में। अच्छा जी, जिन भाइयों ने सिटी रखी हुई है तो उनको एक दो कॉमन इश्यूज का तो ऑलरेडी पता भी होगा पहले से, कि इसमें जो डॉटेड पैटर्न आता है ना, मैट ग्रे वाला, इसका रंग उतर जाता है। तो ये जब मैं रैप करवाया था कार्बन फाइबर में, मेरी अपनी शॉप पे रैपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ठहरता नहीं क्योंकि इसमें मैट पैटर्न है, मैट के साथ साथ इसमें डॉटेड है
होल्स बने हुए हैं, यहाँ पे एयर आ जाती है। अगर आप रैप भी करवाएं तो पीछे आपको पेपर इसके देना पड़ेगा, फोल्ड करके कटिंग पीछे से करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना स्प्रे पेंट यूज़ कर लिया मैट ब्लैक वाला, जिसकी वजह से इसकी लुक बेहतर होगी है। इसके साथ साथ कार्बन फाइबर में जो बटन्स के पैनल हैं ये रैप करवाए हैं, क्योंकि इसका भी रंग फेड हो जाता है सिटी के केस में। अभी आपको पिछले डोर्स के भी चेक करवाता हूँ मैं। ये आप किसी भी शेड से करवा सकते हैं रैपिंग बटन वाले पैनल्स की। अराउंड 1500 2000 में कोई भी बंदा आपको कर देगा। डिपेंड करता है कौन सा पेपर यूज़ कर रहा है, किस क्वालिटी का काम कर रहा है। साथ ही ये वाला इसी में शामिल है स्प्रे पेंट। लेफ्ट वाले डोर का भी सेम एज इट इज़ काम हुआ है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो फुटबोर्ड पैनल्स होते हैं ये भी इंस्टॉल करवाए हैं, ताकि अक्सर लोग बैठते हैं, बच्चे वगैरह लेडीज़ होती हैं, तो फिर एक तो जूतों से स्क्रैच भी पड़ते हैं, और यहाँ पे कुछ हद तक मतलब पेंट भी आपका ख़राब होता है, कीचड़ भी जमा होता है, जिसकी वजह से कोशिश करें ये लाजमी इंस्टॉल करवाएं। ये आपको 500 रुपये का मिल जाता है किसी भी जगह से, 500-600 रुपये का दराज से मिल जाएगा। हाँ जी, अब बैठते हैं गाड़ी में, आपको थोड़ा इंटीरियर चेक करवाते हैं। अब माशाल्लाह से आप अगर देखें ना, 2013 मॉडल, मतलब 11-12 साल पुरानी गाड़ी, उस हिसाब से आप इसका मीटर चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल कोई इसमें डस्ट नहीं है। इसकी मैंने कंप्लीट सर्विस करवाई थी, और यहाँ पे मैंने पैनल इंस्टॉल करवाया हुआ है एचकेएस का। इसका मैं सारा आपको शशका वगैरह बता चुका हूँ पिछले वीलॉग में। एक चीज़ थी जो इस वीडियो में आपको मैं बता रहा था, कि लोगो मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ म्यूगन का। अब ये लोगो जो है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में है, शाइनी फिनिशिंग में है, अच्छी क्वालिटी में है, और ये प्लग एंड प्ले, मतलब ये कि जेन्युइन फिटिंग में इसकी सिटी एस्पायर में या रीबॉर्न में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। 1000-1200 का आपको मिल जाता है। इसमें एक बड़े साइज़ का आता है, वो इंशाल्लाह मैं फ्रंट पे इंस्टॉल करवा रहा हूँ। और इसके अलावा जो काम हुआ, एक तो मैंने की केस इंस्टॉल करवाया था, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में। और जो गियर वाला पैनल होता है ये भी सिल्वर में आता है, इसका भी रंग उतर जाता है, तो कोशिश करें आप इसको भी रैप करवा लें कार्बन फाइबर में। ये भी इसी में शामिल था रैपिंग के कॉस्ट में। और जो ये है ये म्यूगन का है गियर नॉब, तो ये भी आप ले सकते हैं। सॉरी, मोमो का है, मोमो कंपनी का है। यूनिवर्सल आता है, किसी भी अक्सर गाड़ी में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं इसको। एलकी से टाइट हो जाता है, 3 बोल्ट्स होते हैं। ये भी तकरीबन 2000 का मुझे कॉस्ट की है। अब जो ये पैनल था, इसमें मैंने रैपिंग करवानी थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करवाई कि उसमें अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो इसका मैंने ये सोचा कि यार इसको ना मैं हाइड्रो डिप करवाऊंगी। जो पूरा पैनल आ रहा है, नई सिटी जो आती है अक्सर उनमें ब्लैक आता है और ये क्रोम के आते हैं नॉब्स। इसको मैं बाद में क्रोम में ले लूंगा, लेकिन इंशाल्लाह जो मेरा ये दिल है कि जो एलसीडी पैनल है इसको करवाया जाए पूरा उसमें हाइड्रो डिप करवाया जाए, फिर इसकी चास आएगी। अब इसी तरह आपको लेफ्ट डोर चेक करवाता हूँ, ये भी माशाल्लाह कार्बन फाइबर में हो गया है। और इसके साथ साथ जो डोर पैनल की जो पट्टी आ रही है ये भी मैट ब्लैक में हो गई है। तो अल्लाह के शुक्र है, काफ़ी हद तक गाड़ी की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, और कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं। हाँ जी, अक्सर भाइयों का क्वेश्चन भी आएगा कि यार ये इनसे विजिबिलिटी का फ़र्क पड़ता है। तो ये समहाउ पिलर में इंस्टॉल होते हैं, ऐसे आपके ब्लाइंड स्पॉट को ज़्यादा वो जिसे कहते हैं अनक्लियर या मुश्किल नहीं बनाते। लेकिन ये कि रात के टाइम ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें भी सिलिकॉन यूज़ हुई हुई है। वैसे मैंने केबल टाई भी इस्तेमाल की हैं 2 ब्लैक में, ताकि हिले बिना अपनी जगह से। इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत अभी काम करवाऊंगा इंशाल्लाह अगले आने वाले वीलॉग्स में। पूरा स्टेयरिंग है मैंने कार्बन फाइबर का इसमें इंस्टॉल करवा लेना है। वो पेशावर से मिलता है, मेरे अपने कस्टमर्स हैं माशाल्लाह से, जो बना बना के देते हैं। उसके साथ बटन्स भी होंगे मल्टीमीडिया वाले, ताकि यार हमारा इंटीरियर जैसे कहते हैं और थोड़ा सा अच्छी लुक में आ जाए, आपको चस्क कराए वीडियोस में। हाँ जी भाई और दोस्तों, कुछ काम जो थे इस वीडियो में कवर किए हैं, और कुछ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में करने हैं। अब इस गाड़ी को इंशाल्लाह मैं खाली बॉडी किट से ही मॉडिफाई नहीं करूँगा, इंशाल्लाह इसको मैं स्टेज 1 ट्यून भी करवाऊँगा, इसका ECU भी फ्लैश होगा, फिर आपको थोड़े बहुत इसके मैं रन्स या स्पीड टेस्ट भी चेक करवाऊँगा। आपको चस आएगी, क्योंकि ये जो वेरिएंट है 1.5 एस्पायर मैनुअल है। तो जिन भाइयों ने मैनुअल गाड़ी रखी होती है, जो मैनुअल के शौकीन होते हैं, वही इसको सही से कहते हैं ना, उसको उनको इसकी कदर होती है मैनुअल गाड़ी की। और है भी 15 सीसी है। वेट के हिसाब से, पावर टू वेट रेशो के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। स्विफ्ट वाला हिसाब है इसका, क्योंकि मिड साइज सेमी सेडान है, या मिड साइज सेडान है, करोला और सिविक से छोटी है, जिसकी वजह से अगर इसका इंजन देखा जाए, हॉर्स पावर देखी जाए, तो ये बहुत भागती है। 0 to 100 में इवन ग्रैंडी सिविक तो कभी कभी इसे कहते हैं ये टफ टाइम देती है, क्योंकि 9.5 सेकेंड में ये टच करती है 0 to 100। अभी अगर आपको बैक से लुक चेक करवाऊँ, तो बैक पे भी मैंने जो इसका लोगो था इसको भी स्मोक ट्रैप करवाया हुआ है, और इसकी जो पट्टी है क्रोम, जो क्रोम पैनल है, इसको भी मैंने रैप करवा लिया था, क्योंकि इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। बस इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस भी करेंगे,
कुछ चीज़ें ऑलरेडी हैं माइंड में, और इसके साथ साथ इसका ज़रा परफॉर्मेंस ट्यून अप भी करवाएंगे। अभी इंशाल्लाह मैंने कुछ दिनों में इसके सारे मेंटेनेंस करवानी है, सारे ट्रांसमिशन इंजन ऑयल सब चीज़ें अपडेट करवा रहा हूँ। और इसमें प्लग्स भी जो डलवाए थे मैंने वो टॉर्च कंपनी के थे, अराउंड 14,000 कॉस्ट किए थे, इरिडियम प्लग्स थे। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा मॉडिफिकेशंस का, क्योंकि ये जो मॉडल है 2009 से 14 वाली शेप है, इसके बाद अपलिफ्ट हुई थी, तो हम इंशाल्लाह अपलिफ्ट भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे, और परफॉर्मेंस वाइज भी गाड़ी को थोड़ा सा इसका उठाएंगे, इसका लेवल इंशाल्लाह। तो ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो में एक और वीलॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।